रहते थे उन्हें गोंड कहा जाता था, जो मूल रूप से आदिवासी थे। इसलिए आप कह सकते हैं कि रानी कमलापति भारत की एक आदिवासी रानी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 60 करोड़ साल पहले दुनिया में एक सुपर कॉन्टिनेंट यानी एक बहुत बड़ा महाद्वीप हुआ करता था, जिसका नाम था गोंडवाना, जो उस समय पूरी पृथ्वी के 20% हिस्से के बराबर था। और आज का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अरेबियन पेनिनसुला इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करते थे। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने की वजह से गोंडवाना लैंड टूटना शुरू हुआ और इस दौरान ये सारे देश, महाद्वीप और उपमहाद्वीप अस्तित्व में आने लगे। और इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम गोंडवाना गोंड आदिवासी लोगों के नाम पर ही रखा गया था, जिनकी पहचान मध्य भारत से जुड़ी हुई है, ऐसा माना जाता है। यानी भारत के आदिवासी आदिकाल से भारत का और भारत के इतिहास का हिस्सा रहे हैं। लेकिन आजादी के बाद से सरकारों ने आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ खास नहीं किया, और अगर कभी किसी ने कुछ कोशिश की भी तो आदिवासियों को ऐसा लगा कि सरकारें उनके जंगल और जमीन पर कब्जा करना चाहती हैं, और आदिवासी इन जंगलों को ही अपना असली घर मानते हैं, अपनी संपदा मानते हैं। और यह बात सही है कि इन जंगलों पर सरकारों और उद्योगपतियों की भी नजर रहती है। लेकिन आज एक आदिवासी रानी को सम्मान देकर केंद्र सरकार ने यह बताने की कोशिश की है कि देश के आदिवासी भी भारत की मुख्य धारा का हिस्सा हैं। राज्य सरकार ने यह बताने की कोशिश की है, जो मध्य प्रदेश में सरकार है। भारत की आबादी में आदिवासियों की हिस्सेदारी 8.5% है और आदिवासियों की 705 जनजातियां अनुसूचित हैं, जिन्हें आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। लेकिन इनके जंगलों और जमीनों पर कब्जे की वजह से पिछले कुछ वर्षों में करीब 50% आदिवासी अपने मूल स्थानों को छोड़कर कहीं और बसने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन अब सरकार की यह कोशिश है कि आदिवासियों को उनके मूल स्थान पर ही उनके सारे अधिकार दिए जाएं। संयोग यह है कि वर्ष 1875 में आज ही के दिन भारत के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, जिन्होंने अंग्रेजों के शासन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। और 3 मार्च 1900 को अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़कर रांची की जेल में डाल दिया था, जहां कुछ महीने बाद सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। जिस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी, अब उसे बिरसा मुंडा को समर्पित करके एक म्यूजियम में बदल दिया गया है, और इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। उन्होंने आज से उनकी जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस